हमने देखा कि एनडीए के कई नेताओं ने बयान दिया कि एक ही सेंटर पर तो गड़बड़ी हुई है। बिहार में या देश में किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि 22 सेंटरों पर आपको परीक्षा फिर से लेना पड़ा। बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में हम लोग खड़ा करेंगे। वेबसाइट चल ही नहीं रहा था तो बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला, बहुत सारे बच्चों ने। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बीपीएससी 17वीं को लेकर लगातार जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, अब खान सर ने सीधे तौर पे कह दिया है कि इसमें धांधली हुई है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ हैं, सीधे जुड़ते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं बीपीएससी 17वीं के मुद्दे को? इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, हाईकोर्ट में मामला जाता है, फिर भी अभी तक कोई नतीजा नहीं आ रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में लगभग 1.5-2 महीने से आंदोलन चल रहा है और सरकार ने अभी तक ये नहीं कहा कि हम इस पर जांच करवाएंगे, हम इसको देखेंगे जी। कोई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है। जबकि सच्चाई है कि बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई जी, उसमें मल्टी लेयर्स गड़बड़ियां हैं, कई स्तरों पर गड़बड़ी हुई है। जैसे परीक्षा का जब विज्ञापन आया, अंत में 5 दिन उसका पोर्टल काम नहीं किया, वेबसाइट चल ही नहीं रहा था तो बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला, बहुत सारे बच्चों ने। जब परीक्षा का आयोजन होने लगा तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बवाल हुआ। स्टेक होल्डर से बात करने के बजाय, छात्रों से बात करने के बजाय बीपीएससी चेयरमैन ने जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं उनके संचालकों को बुला करके मीटिंग की और वहां से अनाउंस किया कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। अब जब परीक्षा हुई और लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि एक ही सेंटर पर तो गड़बड़ी हुई है, हमने देखा कि एनडीए के कई नेताओं ने बयान दिया कि एक ही सेंटर पर तो गड़बड़ी हुई है, जबकि हकीकत है कि वो एक सेंटर नहीं था। जब बाद में परीक्षा उस सेंटर का लिया गया तो 22 सेंटर में विभाजित। तो 22 सेंटरों पर गड़बड़ी होने के बावजूद क्या कभी बिहार में या देश में किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि 22 सेंटरों पर आपको परीक्षा फिर से लेना पड़ा और पूरी परीक्षा आप रद्द नहीं किए? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जब 12 से 2 की परीक्षा हो रही थी, 13 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, तो 1 बजे से पहले सोशल मीडिया में क्वेश्चन पेपर चला गया और कई सारे सेंटर्स पे जैमर काम नहीं कर रहे थे। केवल बाबू परीक्षा परिसर में नहीं बल्कि दूसरे सेंटर्स पे भी परीक्षा प्रश्न पत्र जो था वो बच्चों को सही समय पर सही संख्या में नहीं पहुंच पाया। एक हॉल में अगर 100 बच्चे पहुंचे हैं तो वहां क्वेश्चन पेपर 80 ही है, कैसे होगा? अनार्किज्म फैल गया वहां पे। तो ये सारी गड़बड़ियां होने के बावजूद भी अगर आयोग नहीं मान रही है, सरकार नहीं कुछ बोल रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि बीपीएससी में धांधली है, पैसे का खेला हुआ है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगर बच्चों के भविष्य की चिंता सरकार को थोड़ी सी भी है तो सरकार परीक्षा को रद्द करवाए और फिर से परीक्षा लें। जी, इसके साथ ही अब शिक्षक हैं खान सर, वो कह रहे हैं कि अब हमें सबूत मिल गया है। जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन भी गई, उनकी तबीयत भी खराब हो गई। अब कह रहे हैं हमने 2 महीने में सबूत इकट्ठा कर लिया है और अब बीपीएससी को सवालों का जवाब देना पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि जो शिक्षक गुट बना के आए थे वो बच्चों के हित के लिए ही आए थे? देखिए, अब कोई भी कोचिंग चलाने वाले व्यक्ति हैं जी, उनके कोचिंग में चूंकि बीपीएससी से जुड़े हुए बच्चे भी हैं, उन्होंने मेहनत भी की है, तो उनका एक कंसर्न होगा, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन खान सर के बजाय या किसी और टीचर के बजाय अभ्यर्थी तो सबूत लेके बहुत दिन से बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आप जाइए, पहली जो परीक्षा हुई उसे 6% बच्चों का रिजल्ट आता है, जो दूसरी परीक्षा हुई उसे 20% बच्चों का रिजल्ट आया। ये कैसे संभव है? इतना बड़ा गैप कैसे हो गया? कहाँ 6%, कहाँ 20%? तो अगर 6 और 8 रहता, 6 और 9 रहता तो एक बात थी। तो कहीं ना कहीं जो बाद की परीक्षा हुई उसमें सारे विद्यार्थियों को यह पता था कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का क्या लेवल होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उसके लिए कौन सी किताब रट लेना ठीक रहेगा। उनको 20 दिन समय मिल गया। जैसे ही उनको 20 दिन समय मिला, तैयारी उनकी ज्यादा हुई। तो ये कहीं ना कहीं अपारदर्शिता और अन्याय, पक्षपात, ये इस परीक्षा में साफ साफ दिख रहा है। आखिरकार आप लोग, अब सदन भी शुरू होने वाला है, क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिहार विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार को इस मुद्दे पर कटघरे में हम लोग खड़ा करेंगे। चलिए, देखिए, बीपीएससी का मुद्दा जिस तरीके से अब
फिर से गरमा रहा है, क्योंकि खान सर ने सीधे तौर पे कह दिया कि हमने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। इसके साथ ही पटना की गर्दनी बाग में जिस तरीके से सारे अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा पूरी तरीके से रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है सबूत लाइए तभी हम करेंगे काम कुछ भी। आगे इसके साथ क्या होता है ये भी देखना लाजमी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।